नमस्कार। आज हम सब अपनी उस भीतरी ऊर्जा से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। वो ऊर्जा जो रचनात्मक है, भावनात्मक है और जो हम सबके अंदर एक नदी की तरह बहती है। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। क्या जिंदगी बस यूं ही चल रही है या कहीं कुछ ठहरा हुआ, कुछ रुका हुआ सा महसूस होता है? ये सवाल आज के हमारे सफर का बिल्कुल केंद्र है। रूमी का ये जो खूबसूरत विचार है, ये हमारा मार्गदर्शक बनेगा। अक्सर जहां हमें दर्द महसूस होता है, जहां अलगाव लगता है, असल में वही वो जगह है जहां से ही हीलिंग की एक नई शुरुआत की रोशनी अंदर आती है। तो चलिए अब हम उस भाषा की गहराइयों में उतरते हैं जिसे हम भूल चुके हैं, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इतने सारे लोग अपनी स्वाभाविक ऊर्जा और अपने आनंद से इतना कटा हुआ महसूस करते हैं। अच्छा, कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है? जब वो गुस्सा होता है तो बस गुस्सा ही होता है, पूरा का पूरा। और जब वो हंसता है तो ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा अस्तित्व ही खिलखिला उठा हो, है ना? लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, समाज, दुनियादारी हमें सिखाती है कि नहीं, इन बड़ी बड़ी भावनाओं को दबाकर रखो, काबू में रखो। और जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है? ये कि दुखी होना एकदम नॉर्मल लगने लगता है और आनंद में होना उस पर शक किया जाता है। कोई उदास है तो लगता है हाँ ठीक है, ये हमारे जैसा ही है। पर अगर कोई नाच रहा है, गा रहा है, तो हमें लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। और बस इसी पूरी प्रक्रिया में हम अपने शरीर की जो कुदरती भाषा है उससे नाता तोड़ बैठते हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है, शरीर को काबू नहीं करना है, बल्कि उसे सुनना है। वो ज्ञान का एक ऐसा सोता है जिससे हमें दोबारा जुड़ना सीखना ही होगा। तो अब हम इस ऊर्जा को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क की बात करेंगे, और यहीं पर चक्रों का कॉन्सेप्ट आता है, जो हमारी जीवन शक्ति के, हमारी ऊर्जा के केंद्र हैं। स्वाधिष्ठान, जिसे सैक्रल चक्र भी कहते हैं, ये हमारी रचनात्मकता और हमारी भावनाओं के बहाव का केंद्र है। स्वर का मतलब है अपना और अधिष्ठान का मतलब है निवास, मतलब ये वो जगह है जहां हमारा असली स्वरूप रहता है। और इसका तत्व है पानी, जो हमेशा बहता है, लचीला है और हमारी भावनाओं का प्रतीक है। ये चक्र हमारी जिंदगी के कई पहलुओं से जुड़ा हुआ है। देखिए, ऊर्जा के लेवल पर ये हमारी सेल्फ एक्सप्रेशन को चलाता है। फिजिकल लेवल पर देखें तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ब्लैडर जैसे अंगों से जुड़ा है। और इमोशनल लेवल पर यही तो है जो सुख और बहाव की भावनाओं को जन्म देता है। और जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो क्रिएटिविटी में रुकावटें आती हैं, इमोशनल उतार चढ़ाव महसूस होने लगते हैं। ये सिर्फ एक एनर्जी सेंटर नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी सेहत हमारे अस्तित्व की हर एक परत पर, हर कोश पर असर डालती है। अन्नमय कोश यानी हमारे फिजिकल शरीर से लेकर प्राणमय कोश जो हमारी जीवन ऊर्जा है, फिर मनोमय कोश हमारा मन, विज्ञानमय कोश हमारा ज्ञान, और आखिर में आनंदमय कोश तक। एक संतुलित स्वादिष्ठान चक्र हमारे पूरे सिस्टम में एक गजब का सामंजस्य लाता है। ठीक है, तो अब जब हमने इस ऊर्जा को थोड़ा समझ लिया है, तो चलिए कुछ उन पुराने सिद्धांतों पर नजर डालते हैं जो इस रचनात्मक ऊर्जा को फिर से लय में लाने का रास्ता दिखाते हैं। पतंजलि के ये जो यम है, ये सिर्फ कोई नैतिक नियम नहीं है, बल्कि ये एनर्जी मैनेजमेंट के सिद्धांत हैं। सत्य का मतलब है अपनी सच्ची भावनाओं को जाहिर करना। अस्ते का मतलब है दूसरों की ऊर्जा या उनके विचारों को ना चुराना। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी रचनात्मक ऊर्जा को यूं ही बर्बाद न होने देना, उसे एक सही दिशा देना। और अपरिग्रह, यह हमें सिखाता है कि किसी चीज से चिपक कर मत बैठो, ताकि जिंदगी के बहाव को महसूस किया जा सके। ये सब एक ज्यादा प्रामाणिक और फ्लो वाली जिंदगी जीने के बहुत शक्तिशाली तरीके हैं। तो अब हम इन दार्शनिक सिद्धांतों से आगे बढ़कर कुछ सीधे फिजिकल अभ्यासों की तरफ चलते हैं, जो हमारे शरीर की ऊर्जा को जगाने में मदद करेंगे। हीलिंग का जो सबसे पहला कदम है, वो है अपने शरीर में वापस लौटना, उसकी संवेदनाओं को महसूस करना। हमें अपने शरीर से एक बार फिर दोस्ती करनी होगी। ये बहुत ही सरल लेकिन असरदार एक्टिविटीज हैं जो एनर्जी के ब्लॉकेज को तोड़ने में मदद करती हैं। दौड़ना, तैरना, नाचना, ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये शरीर में होने के आनंद को, उस खुशी को फिर से खोजने का जरिया है। अपने शरीर को फिर से जिंदा महसूस होने दें। और जब ऊर्जा बिना किसी रुकावट के बहने लगती है ना, तो जिंदगी में एक लय आ जाती है। हर कदम में एक डांस होता है, हर बात में एक कविता। ये वो अवस्था है जहां जीना बहुत सहज और आनंद से भरा हो जाता है। और अब हम इस सेशन के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, एक गाइडेड मेडिटेशन, जो इन सभी बातों को एक गहरे अनुभव में बदलने में मदद करेगा।
इस ध्यान के लिए हम वम बीज मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। ये जो ध्वनि है, ये इस चक्र की वाइब्रेशन से सीधी जुड़ती है। तो जब हम इसका जाप करते हैं, हम सीधे सीधे इस एनर्जी सेंटर से बात कर रहे होते हैं। चलिए, अब किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, लेकिन शरीर में कोई तनाव ना हो, और बहुत धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपना एक हाथ बहुत प्यार से अपने पेट के निचले हिस्से पर नाभि से थोड़ा नीचे रखें। यही स्वादिष्ठान चक्र की जगह है। बस अपने हाथ की गर्माहट को महसूस करें। सोचें कि ये गर्माहट आपके शरीर के उस हिस्से में जा रही है, उसे सुकून दे रही है। और अब अपने शरीर के इस हिस्से से एक दोस्त की तरह बात करें। मन ही मन बहुत नरमी से उस हिस्से से कहें, सब ठीक है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम कर सकते हो, मैं यहीं हूं तुम्हारी देखभाल के लिए। इन शब्दों को महसूस होने दें, एक सुरक्षा और शांति का भाव, उसे आने दें। और जैसे जैसे ये हिस्सा शांत और रिलैक्स्ड होता है, अपनी सहज रचनात्मकता को, अपनी भावनाओं को और अपने आनंद को एक नदी की तरह आज़ादी से बहने दें। किसी भी तरह की रुकावट को इस बहाव में घुल जाने दें। हमारे अंदर न जाने कौन सा आनंद, कौन सी रचनात्मकता है, जो बस खुलने का, जाहिर होने का इंतजार कर रही है। और इसी का पता लगाना, यही तो असली यात्रा है।